God is blessing me. God is helping me. He is showering His compassion on me. He is bestowing His mercy on me. भगवान के आशीषों से मैं अभिषिक्त हो रहा हूँ, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से, उसकी रहमत से। भगवान ने मेरी हैसियत औकात से ज्यादा मुझे सब कुछ दिया। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरी दर पे सर झुकाने के मैं काबिल नहीं। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया। गुनहगार हूं मैं, सजावार हूं मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। प्रभु तूने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन मैंने नादानी, मैंने मूर्खता, मैंने जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा कर दिया। प्रभु अब तो मुझे उभारो, आपकी शरण में हूं प्रभु। लंबे गहरे श्वास। देखो भजन बहुत हो गए अभी, आज तो भजन ही भजन चल रहे थे। तो भस्त्रिका ये है सबसे बड़ी थेरापी। प्राणिक हीलिंग, mass healing, cosmic healing, divine healing, spiritual healing, yogic healing, self healing to self realization, to collective realization, कंटिन्यूटी में एक जर्नी है। योग से आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम, ये योग के नाम है। आत्म संयम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग। कितने नाम बोल दूं मैं? सैकड़ों नाम बोल सकता हूँ। शास्त्र पढ़ा हुआ हूं मैं, बेपढ़ा लिखा बाबा जी नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। इसलिए विवेकी बन के जियो जीवन में। लेकिन सबका सार क्या है? प्राण इज द नैनो मेडिकेशन। ये सबसे छोटी इकाई है दवाई की और सबसे बड़ी इकाई है। सारी औषधीय शक्ति प्राण में है। ये हमने अनुसंधान से भी पता लगाया और शास्त्र का रेफरेंस भी है हमारे पास। अवात वाही भी सजम विवात वाही अद्रपहत्वम भी विश्व भेषुदयानाम दूत। ऐसे। और देखो सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? सांझ को क्या आज भाई गुड़ उठा के खा के देखो कैसा लगेगा, मीठा। नीम खा के देखो कैसा लगेगा। बोले इसमें प्रमाण दो। अरे प्रमाण क्या, तू खा के देख ले बावड़े, करके देख। योग से सब रोग कैसे मिटते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये योगाग्राम। जो जिसका पैर इस योगाग्राम में पड़ा, आधी बीमारी तो पैर पड़ते ही ठीक। और यहां जिस किसी से पूछो, मेरे से कल ये प्रदीप बैठा हुआ है सामने, बोले स्वामी जी, आपस में ही चर्चा करते, स्वामी जी यहाँ कर क्या रहे हो? इतने बड़े आदमी थोड़े से लोगों के लिए बैठे रहे। मेरे टारगेट तुम खाली यहाँ 400-500 लोग नहीं हो। मेरा टारगेट सारी दुनिया के लोग हैं कि सुबह उठ करके मेरा एक ही सबसे बड़ा सपना है। जैसे किसी का एक बड़ा सपना होता है ना, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। ना हम किसी के पति, ना किसी की पत्नी ना हमें करोड़पति बनना, ना राष्ट्रपति बनना, ना और कुछ पति पुति बनना। लंबे लंबे श्वास, एक ही सपना है। सारी दुनिया उठ करके भोर में योग करे तो उनके भीतर कोई दुर्विचार नहीं रहेगा, कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, कोई दुष्कर्म, कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। सारी दुनिया सुखी रहेगी बस, और क्या कहा। और बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और क्या चाहिए? सारी दुनिया जन्नत बन जाएगी। लोग कहते हैं दूसरे तीसरे पांचवें चौथे आसमान में स्वर्ग है, इधर उधर कहीं मोक्ष है, कहीं किसी ने गोलोक धाम बना रखा है, वहां पर भी अलग अलग तरह की रचना कर रखी है लोगों ने। किसी ने जन्नत, और सबके अलग अलग हैं। कहीं शराब की नदियां बहती हैं, कहीं हुर्रे मिलती हैं। हमारे हरियाणा में तो हुर्रा ऐसे होते हैं, कोई उल्टा पुल्टा काम कर हुर्र कर देते हैं। इनकी हुर्रा ऐसी है कोई हुर्रों के चक्कर में पड़ा हुआ, कोई जन्नत के चक्कर में पड़ा हुआ, कोई मोक्ष के चक्कर में पड़ा हुआ। हम तो कहते हैं जीवन मुक्ति है भाई, बुरी चीजों से बच जाओ, यही क्या है बोलो? मोक्ष। तुम जीते जी मोक्ष में रहो ना, जैसे मैं रहता हूं, एकदम मोक्ष में रहता हूं। बोले बाबा सुबह से शाम तक कितना खुश रहता, तुझे क्या मिल गया? मुझे जो मिल गया सबको बता रहा हूं, तुम भी पालो भर लो अपनी झोली भोर में।
लेकिन इसको भरने के लिए थोड़ा एक बार जोर लगाना पड़ता है। कैसे? 100 बार करना बिना रुके। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। चलो, जिनको बीपी है ना वो थोड़ा धीरे धीरे करना, कभी पता लगा मोक्ष ही हो गया पूरा। 100 बार, फिर 500 बार ऐसे करना। चलो बिना रुके। हाँ, बनी बात, बनी। 100 बार ऐसे और 5 राउंड ऐसे कर लिए तो कितनी बार हो जाएगा? 500 बार। अब जरा आसपास में देखो, कहीं दुख है, कहीं दर्द है, कोई निराशा है। एक बच्चा है कल छोटा सा, हाँ मुझे डिप्रेशन हो रखा है। मैंने कहा बेटा सुबह सुबह उठ करके जोर से एक बार भस्त्रिका कर लो, कपाल भाती कर लो, डिप्रेशन रहेगा ही नहीं, निराशा रहेगी नहीं, ऐसे चानना सा हो जाएगा, उजाला ही उजाला। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। ऐसे 5 मिनट सुबह उठ करके कर लो, पूरी ऊर्जा से भर जाओगे। फिर क्या होगा? अच्छे अच्छे काम करोगे, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, जहां रहोगे वहीं सोपान चढ़ोगे सफलता के, विजय के, प्रसन्नता के, आनंद के। ऊर्जा से भर जाते हो। फिर से करना 1 मिनट और, 200 बार हो जाएगा। 3 मिनट में 300 बार, 4 मिनट में 400 बार, 5 मिनट में 500 बार नहीं, 1 मिनट में तो 200 बार हो जाता है। मैंने किया हुआ है सारा, मैं सब पूरा साइंटिफिकली सब काम करता हूँ। मेरा 200 हार्ट रेट हो जाता है जब मैं ऐसे जोर से करता हूँ ना। कितना? 200 हार्ट रेट, 200 ब्रेथ रेट, और थोड़ा सा बीपी भी बढ़ता है 10-1 पॉइंट। कितना? 10-1 पॉइंट। लेकिन जैसे ही फिर ऐसे शांत हो गए, जैसे अभी शांत हो गए ना 10 सेकेंड ऐसे, तो फिर मेरा बीपी आ जाता है 110 और 70, ऊपर का 110, नीचे का 70, और मेरा पल्स रेट आ जाता है, हार्ट रेट आ जाता है 60। कितना? 60। ब्रेथ रेट जो 200 था वो सीधा आ जाता है 6-7। कितना? 6-7। चलो फिर से करते हैं एक बार। इस बार थोड़ा ट्राई करना, जो कमजोर से जीव जंतु हैं वो ऐसे कर लेना। जिसमें जितना ताकत उतने बढ़ाते जाओ, और बढ़ाओ, पूरी ताकत लगाओ, कुछ भी बचा के मत रखो। एकदम फ्री हॉल्ट, फार्मूला 1 रेस लगा दो।
देखो ये सारा दुखने लगता है, ये सारा, ये फेफड़े पसलियां सब दुखने लगती है एक बार जोर से बुरा। एक बार तो ऐसा लगता है राम राम मर गया रे। मरेगा नहीं तरेगा, रुक जा। 5 मिनट ऐसे करना बस रहेगा। कितनी देर करना बोलो? 5 मिनट। फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी कोई बीमारी नहीं लगेगी। सर्दी गर्मी बीमारी मोटापा दुबलापन कमजोरी कुछ नहीं सताएगा। तुम समता में आ जाओगे और तुम्हारे भीतर एक अपरिमित बल आ जाता है। प्राण में बहुत जबरदस्त शक्ति, इसके ऊपर तो बहुत, ये हमारी प्राण थेरापी सबसे बड़ी थेरापी है। हाँ? फिर देखो अब कपाल भाती करना है सबको, ठीक है? फिर यहां अलग अलग योग ग्राम में क्या क्या थेरापी दी जाती है उसकी बात कर रहा हूं, उसको पूरा पालन करना। और जो ये पालन नहीं करेगा उसका कान पकड़ करके बाहर कर दूंगा आज से। कठोर क्यों बोलना पड़ता है? कुछ उद्दंड विद्यार्थी होते हैं, उनको कठोरता से ना समझाओ तो समझते ही नहीं। आपको कितनी बार कहा है कि यहां सुबह से शाम तक रोज बोलता हूं मैं, ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा। प्रत्येक कर्म हमारा योग है, प्रत्येक कर्म हमारा धर्म है, पूजा है, प्रत्येक कर्म हमारी चिकित्सा है, प्रत्येक कर्म जीवन का एक उत्सव है, एक आनंद है, उसको जियो। लय के साथ करो। यहां सबसे पहले वायु चिकित्सा है, वायु चिकित्सा, प्राण थेरापी। क्या है बोलो? प्राण थेरापी, ब्रेथ थेरापी। क्या ये ब्रेथ थेरापी? ये प्राणायाम चल रहा है, ये ब्रेथ थेरापी है, प्राण चिकित्सा। प्राणायाम, चारों ओर शुद्ध हवा है ये सारी। ये क्या है? ये प्राण स्नान हो रहा है, फिर वायु स्नान है, चारों ओर से शुद्ध वायु बह रहा है। अभी शुद्ध वायु में फिर सूर्य की रश्मियां आ जाती हैं तो सूर्य स्नान हो जाता है, सनबाथ आ जाता है। स्नान खाली वही नहीं जो 2-4 पानी लोटे डाल लेते हो तुम। तो ये प्राण स्नान, वायु स्नान, सूर्य रश्मि चिकित्सा, ये आकाश तत्व के साथ में कई तत्व एक साथ में उपलब्ध होते हैं। इस आकाश तत्व से ही प्राण आता है, इस आकाश तत्व से ही ये जो आकाश तत्व से चिकित्सा होती है ना, इसी में ही सूर्य की रश्मि आती है। इसमें अलग अलग प्रकार के सुगंध आते हैं, मकरंद आते हैं। स्वच्छ वायु में भ्रमण आता है, इसलिए यहाँ पर हमने मना कर रखा है, जिसकी 2 टांगे ठीक ठाक चल रही हैं उसको गाड़ियों में बैठ करके भी नहीं घूमना। यहाँ ऐसा चारों तरफ प्रकृति का नज़ारा है, शांत होना चाहिए। जो बहुत ही घुटने जिनके बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, कमर से चला ही नहीं जा रहा है, उन लोगों के लिए व्हील चेयर, ये गाड़ियाँ हैं। पूरी चिकित्सा लिया करो। तो ये प्राण चिकित्सा, प्राण थेरापी। क्या है बोलो? प्राण थेरापी। क्या है बोलो? प्राण थेरापी। अंग्रेजी में पूरा ही बोलो तो ब्रेथ थेरापी है ये। फिर आकाश तत्व। आकाश तत्व में क्या है? भीतर एक आकाश है, वो अवकाश पूरा बना ही नहीं रहने देना चाहते तुम। तो ये उपवास, ये आकाश तत्व से चिकित्सा कराते हैं आपके यहाँ। थोड़ा मौन रहा करो, अंतर्मुखी हुआ करो, थोड़ा ध्यान किया करो, ध्यान में रहा करो, सजगता में जिया करो, अंतर्मुखी रहा करो। तो ये जो दिन भर की जो सजगता है आपकी, ये जो आपकी अंतर्मुखता है, ये चिकित्सा का हिस्सा है। मैंने कितनी बार आपको उदाहरण दे दे करके समझाया है कि कुछ स्थान खाली ऐसे ही है, वहाँ कुछ नहीं करते, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है,
बस मौन हो जाओ और सांसों को ही देखो। प्रेक्षा ध्यान, क्या बोलते हैं इसको जैन दर्शन में? बोलो, प्रेक्षा ध्यान। इसी को बौद्ध दर्शन में बोलते हैं विपश्यना ध्यान। क्या बोलते हैं? बोलो, विपश्यना। साक्षी ध्यान, विटनेस हो जाओ, साक्षी हो जाओ, दृष्टा। इसको अलग अलग नाम है ये सारे। साक्षी ध्यान बोलो, इसको दृष्टा ध्यान बोलो, इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, इसको विपश्यना बोलो। ये तो तुम जितने अंतर्मुखी होगे, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत आवृतचक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। और सुबह सुबह का जो है ना ये सत्र है, इसमें तो कई थेरापियां होती हैं। संगीत भी एक थेरापी है, सत्संग भी एक थेरापी है। ये सुबह सुबह ही यहाँ योग के साथ क्या होता है? संगीत भी होता है, इसमें सत्संग भी होता है, इसमें ध्यान भी होता है, इसमें अष्टांग योग होता है, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग। कितने ये योग का एक बहुत बड़ा संसार है, एक बहुत बड़ा सत्य है। फिर अग्नि चिकित्सा और जल चिकित्सा। अग्नि और जल तो पंच तत्व है ना, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का संघात ही। द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स इज दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स। और क्या है? इन 5 तत्वों में ही थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, उसी से ही बीमारी हो जाती है। ये जो छोटी मोटी डेफिशिएंसीज कही जाती है ना, विटामिन डी की, विटामिन B12 की, फिर कैल्शियम की, फिर आयरन की, फिर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस है, और उसी को फुलफिल करते हैं मेडिकेशन से। फिर वो बॉडी सपोर्ट नहीं करती तो फिर स्टीरॉयड देते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, बाहर से सपोर्ट देते हैं, बाहर से ऑक्सीजनेशन करते हैं। सब क्या है? और कुछ नहीं है। पंच तत्वों के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। बस उन पंच तत्वों का कंपोजिशन कम और ज्यादा हो जाता है, उसी से पूरी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी बदल जाती है, उसी से डिफरेंट। ये पंच तत्व कहीं पर किस मात्रा में होते, कहीं पर किसी मात्रा में होते, इसी से हजारों प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जड़ी बूटियों में भी है, केमिकल्स में भी है, वो कृत्रिम भी है, प्राकृतिक भी है। डिफरेंट प्रकार के जो फाइटोकेमिकल्स हैं, सारी दुनिया की रिसर्च इन्हीं पर चल रही है। ये सब इसी में है। बस आप एक बार थोड़े शांत हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, और फिर तुम पाओगे कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो सब भीतर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यहां अग्नि और जल तत्व से चिकित्सा कहते देते, फुटबाथ देते, पाद स्नान, फुटबाथ, पादाभ्यंग भी देते हैं। पादाभ्यंग भी होता है। पादाभ्यंग क्या होता है? जिनको नींद नहीं आती है वो रात को तलुओं में सोते समय, पहले बड़े बुजुर्गों के तलुओं में सब बच्चे तेल लगाया करते थे, फिर थोड़े पैर दबाया करते थे और थोड़े हाथ दबाया करते थे। आजकल तो सीधे गिट्टी पर आ गए, बोलो जाओ मोक्ष में जाओ तुम सीधे। सुनो, इतना मजाक की बात है, कोई बार बड़े सीरियस हो जाते हो बड़ी गंभीर बातों में। जिनको नींद नहीं आती ना, पैर के तलवों में ऐसे करते करते माली सपने आके नींद आ जाती है। पादाभ्यंग भी होता है, यहाँ पाद स्नान भी होता है। क्या बोलते हैं? ये थेरापी है सब। फिर गर्म पानी से, ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। गर्म और ठंडे पानी की पट्टी और शिकाई, ये तो इतना जबरदस्त है। गर्म और ठंडे पानी का शेक, ये आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए। जैसे एलोपैथी में स्टीरॉयड देते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर की शक्ति जो काम पूरा नहीं कर रही उसको उत्तेजित करते हैं वो स्टीरॉयड से। स्टीरॉयड से क्या करते हैं, भीतर की शक्ति को वो उत्तेजित करते हैं। ये उत्तेजना ठीक नहीं है, उससे फिर बॉडी में उपद्रव हो जाते हैं। हम ठंडा और गर्म पानी का सेक करके प्राकृतिक ताकत को उभारते हैं ऐसे।
और फिर घर पर भी बोलते हैं कि ठंडे गर्म पानी की पट्टी कर लिया करो। दर्दों से लेकर के अलग अलग ऑर्गेन्स को एक्टिवेट करने के लिए, लीवर को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, हार्ट को, लंग को, थायराइड को, थायराइड के ऊपर भी, यहाँ पर भी, गले पर भी ठंडे गर्म पानी की पट्टी, यहाँ पर भी मिट्टी की पट्टी, आंखों पर भी मिट्टी की पट्टी, पेट पर भी मिट्टी की पट्टी। ये सब अलग अलग चीज़ें। कुछ को लगेगा ये होता क्या, सुबह से शाम तक यहाँ यही छुटर पुटर कुटर पुटर रखते हैं, इधर बांध दिया, इधर बांध दिया, इधर कर दिया, बांधा खोली, बांधा खोली, क्या गठजोड़ चल रहा है। देखो कितनी भयंकर पेट की बीमारी हो, मिट्टी की पट्टी लगा दो। डॉक्टर साहब तो उसकी बहुत महिमा गाते रहते हैं। एक गांधी बापू का उदाहरण देते रहते हैं, उसको भीतर से कब्ज हिलता ही नहीं था, इतना भयंकर। किसी किसी का कोठा जाम होता है। जैसे एक भाई आया था यहाँ, बोले स्वामी जी 8 दिन हो गए, कुछ नहीं, हो ही नहीं रहा। 8 दिन हो गए। मिट्टी की पट्टी करते हैं। और जिनको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर। अभी कल एक बेटी आई, बोले बाबा जी, श्वेता कुछ नाम है उसका, फैटी लीवर था, ठीक हो गई मैं तो 7 दिन में, 6 दिन में ही फैटी लीवर। क्या कर दे, ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी, फिर ये लिवोग्रिट, लिवामृत और ये सब काढ़े उकाले सब अलग अलग प्रकार के देते हैं। फिर एक है यहां मर्म चिकित्सा। ये जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है ना, सुबह से शाम तक हमारे सब योगाचार्य, जिनको खास करके 3 बड़ी चीजें, एक दर्दें, हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, कहीं पर भी दर्द हो, दर्द में देखो ये जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है ना, ये एक तो दर्द में तो रामबाण का काम करती है। दर्द नहीं रह सकता, दर्द का तो रामबाण इलाज है। क्या ये दर्द के अलावा इंटरनल ऑर्गन कमजोर पड़ जाते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, उसको ऐसे ही दबाने से एनर्जी मिलती है पूरी। बहुत बड़ी थेरेपी अपने आप में, ये देते हैं। फिर इसी में जल चिकित्सा के अंदर आपको रीढ़ की हड्डी का अलग से स्नान कराते हैं, कटी स्नान अलग कराते हैं, पूर्ण कटी स्नान, मेहन स्नान, अलग अलग प्रकार से। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इससे बॉडी को सपोर्ट मिलता है और शरीर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब दुनिया की कोई थेरेपी काम ना करे तो नेचुरोपैथी में बुलाते हैं, और उससे उसकी शरीर की ही बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ना, तो फिर रेस्पॉन्ड करने लगती है। सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारा ही शरीर है, तुम्हारा ही प्राण है, तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारी आत्मा है। एक अलग अलग प्रसंग आते हैं हमारे शास्त्रों में भी, जिसका मनोबल, जिसकी विल पावर, जिसका आत्मबल सबल होता है ना, वो कोई रोग से पराजित नहीं हो सकता। ऐसे उभरता चला जाता है व्यक्ति। ऐसे थोड़ा सपोर्ट देते हैं अपनी सारी चीजों से। तो इसकी अलग अलग 20-25 प्रकार की थेरेपी हैं। किसकी? जल चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा। आपके भीतर के अग्नि तत्व को, आपके भीतर के जल तत्व को अलग अलग प्रकार से यहाँ एक्टिवेट किया जाता है। देखो षटकर्म चिकित्सा, जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती, शंख प्रक्षालन, फिर एनीमा, सुबह कपालभाति से शुरू हो जाता है, जल नीति, सूत्र नीति से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। त्राटक शुरू हो जाता है, ये षटकर्म में आते हैं।
धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नूलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। इनकी एक एक चीज की बड़ी महिमा है। कुछ लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते। एक एक जो तत्व है चिकित्सा का इतना गहरा है। कपाल भाति पूरी करते रहो, अभी तो करना है पूरा। आपको मैं छोटी छोटी बात बताता। अब जैसे आपको एनिमा देते हैं, बस्ती देते हैं, एनिमा में जो है सामान्य जल दिया जाता है, फिर औषधीय जल दिया जाता है, औषधीय जल, सामान्य जल, फिर अलग अलग रोग के अनुसार आपको बस्ती दी जाती है। अभी बस्ती का भी हमने विशेष उपचार 3 लोगों के लिए तो ये रामबाण है। माने शरीर में ऐसे परिवर्तन आता है कि अरे कल तक तो कमर भारी थी, घुटने भारी थी, गर्दन में दर्द था, और आज ये अचानक गायब कैसे हो गया। कई बार ऐसे होता है रात को ठीक ठाक सोए और सुबह उठे तो गर्दन पकड़ी हुई, कमर पकड़ी हुई और हिला ही नहीं जा रहा। बोलिए हो क्या गया रातों रात। जैसे रातों रात क्या हुआ पता नहीं लगता है, ऐसे ही सुबह तुम्हें वो क्षीर बस्ती बोलते हैं उसको, वो दे दी, उसमें अरंड का तेल डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा डाल दिया और उसके अंदर डाल दिया मधु, और पता लगा ये तो जिनको 10 साल से कमर में दर्द था वो एकदम ऐसे फुदक फुदक के घूम रहे। क्या हुआ कल तक तो अरे ऐसे हिलाई डोला नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे बहुत बुरी हालत थी। कमर दर्द का दुश्मन है बस्ती। जोड़ों का दर्द, फिर स्किन प्रॉब्लम्स, शरीर के शुद्धिकरण के ऊपर से नीचे तक। देखो ये जैसे कपाल भाती है ना, ये तो मूलाधार से सहस्त्रा तक पूरे शरीर की शुद्धिकरण करता है। लेकिन खाली इसी से बात नहीं हो जाएगी। फिर जैसे आपको वमन कराते हैं उससे ऊपर से शुद्धि होती है, बस्ती कराते हैं नीचे से शुद्धि होती है, एनीमिया कराते हैं, संग प्रक्षालन करते हैं ऊपर से नीचे तक शुद्धि करते हैं। शुद्धिकरण का कार्यक्रम है, पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। जिनको भी पायस, फिसर, फिस्टूला, सेक्सुअल डिसऑर्डर, मंथली मासिक धर्म की समस्याएं, अब बस्ती प्रदेश में पित्त बढ़ गया तो धातु रोग हो जाते, लिकोरिया हो जाता। सारी दुनिया की दवा कर ली, कोई दुनिया में नहीं डॉक्टर बोल सकता है कि लिकोरिया ठीक कर सकता है। और इससे देश की करीब 80% महिलाएं पीड़ित हैं, बोलती नहीं किसी से भी। बोलेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो रखा है, ये क्या मतलब हुआ, जब देखो तब लिकोरिया हो गया जी, वाइट डिस्चार्ज होता है जी। उसको कमजोरी समझते हैं बताना भी। और पुरुषों को ये भी नहीं बोलते, इनको भी धातु रोग होते हैं। मैंने ज्यादा इस बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखो एक होती है कमजोरी, एक होती है फिर आदमी जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, भाई आपको संयम से तो जीना है लेकिन बीमारी नहीं होनी चाहिए। बस्ती प्रदेश के बहुत रोग हैं, उसमें एक है आपको धातु दौर्बल्य। धातु दौर्बल्य तो ये जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो मासिक धर्म के अनियमितता, मासिक धर्म के अनियमितता है लेडीज में, जेंट्स के अंदर भी, दोनों में सेम प्रॉब्लम है। और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के सब कुछ होता है। पीरियड से ही ये हार्मोन्स का भी सारा संबंध जुड़ा रहता है। फिर पुरुषों का भी कोई कितना शांत है कितना अशांत है, उनके मूलाधार चक्र, जिसको ऐसे अंग्रेजी में सेक्स चक्र ही बोलते हैं, उससे बहुत कुछ आदमी का जुड़ा हुआ है। ये इसका तो इतना बड़ा विस्तार है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि हमारे संन्यास धर्म की कुछ मर्यादाएं, हम ज़्यादा शब्द नहीं बोलते इस बारे में। लेकिन आपको इतना बोलता हूँ, आपके मूलाधार चक्र, सेक्स चक्र से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर के मणिपुर चक्र तक के जितने भी रोग हैं, ये कपाल भाती, इसमें भी मूल इस पर असर पड़ता है। फिर यहाँ हृदय चक्र पर भी, फिर विशुद्धि चक्र पर भी, और सीधा असर फिर आज्ञा चक्र पर भी, फिर प्रोकटी सहस्रार तक भी पड़ता है। लेकिन ये जो एनीमा और बस्ती, ये हमने कंपल्सरी कर रखा भैया। पहले बस्ती कम देते थे, मैंने उसकी मात्रा बढ़वाई है क्योंकि उसके लाभ बहुत है, जबरदस्त लाभ। 99% लोगों को तो 3 बार बस्ती दे दी और बाद में कब्ज खत्म।
हाँ, खाने पीने पर तो को कंटिन्यू ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सब जगह सिद्धांत लागू है। आपको एक बार पटरी पर ला दिया, अभी एक बार आपकी गाड़ी मान लीजिए गड्ढे में गिर गई है कि ये हाईवे है, गड्ढे में गिर गई, आपकी पटरी पर लिया, बाद में एक्सीडेंट करो, फिर तो कोई मतलब नहीं है। एक बार आपकी गाड़ी पटरी पर आ गई, फिर सीधी सीधी चलाओ। ये इतना बड़ा काम है जो यहाँ पर योग ग्राम में होता है। अब घरों में तो बस्ती, कोई बस्ती दिखा के घर किसी को बोला नहीं कि तेरे भीतर बस्ती लगेगी, बोले ना ये नहीं तो डर लगा है। ये बस्ती ये होती है, आधा किलो दूध एक डाल, उसको थोड़ा सा वाम रखते निवाया सा, उसमें एरंड तेल डालते हैं, उसमें हनी डालते हैं, उसमें सेंधव आदि डालते हैं, और फिर उसको एक उसमें रख करके पात्र में, और फिर जो एक कैथेटर टाइप होता है उससे जो है नली पीछे एनएस से लगा देते, पता ही नहीं लगता। जो हमारे थेरापिस्ट हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं। सच्ची बात तो ये है कि ये कार्यक्रम मैंने भी कभी नहीं किया था। जब पहली बार मेरे पास में लेके आया, मैंने कहा मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, ये क्या कर रहा है तू। जो गांव के लोग हैं और जो मेरे जैसे देसी आदमी जिन्होंने कभी कार्यक्रम ना किया हो, तो उनको ऐसा लगा ये क्या करेगा, क्या करेगा ये सब, भाग यहाँ से। नेचुरोपैथ में तो सारे कार्यक्रम ऐसे हैं एकदम अवधूत, जैसे हमारे जैन साधु होते हैं ना, ऐसे थोड़ा आदमी को एक बार तो मन को पक्का सा करना पड़ता है। पहले पहले गांव के लोग तो भाग जाते थेरापिस्टों के पास से उठ करके, जैसे कहते जी आप लेटो जी, फिर बोले क्या करो, बोले कपड़े उतारो, तेरे को शर्म नहीं आती, कपड़े उतरवा रहा कपड़े उतरवा रही है लेडीज को खास करके, वह लेडीज थेरापी। आप लोग तो यहाँ, हम तो बहुत मर्यादा रखते हैं, विदेशों में तो बहुत उल्टा काम उल्टी पुल्टी मालिश होती है, लेडीज की जेंट्स, जेंट्स की लेडीज करते हैं और कपड़े उतारते हैं पूरे। हाँ, यहां पूरी मर्यादा रखते हैं हम। एक भी जब से पतंजलि योगपीठ बनाया पिछले 25 सालों से कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता हमने यहां चरित्र की शुचिता का पूर्ण ध्यान रखा हुआ है। ये योगाग्राम हो चाहे पतंजलि योगपीठ हो, मेरे पास में लाखों, कम से कम पतंजलि योगपीठ में और योगाग्राम में जो शिविर के लिए आए ना 7 से 9 दिन के, कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा, 5-10 साल की बेटियों से लेकर के बहुएं, बड़ी उम्र की माताएं, बहू बेटियां सब आई हैं। पूरा ध्यान रखते हैं हम यहाँ थेरापिस्टों में, सब जगह चरित्रता की, पवित्रता का, सच्चरित्रता का। लेकिन ये थेरापी है, जबरदस्त है। कपालभाति पूरा कर लिया, चलो थोड़ा बाह्य प्राणायाम कर लो, तो बस्ती बड़ी जबरदस्त है। मात्रा बस्ती है, क्षीर बस्ती है, मधुतेलिक बस्ती, अलग अलग प्रकार की बस्ती, इसमें अलग अलग प्रकार के ना, जिसको जैसी आवश्यकता होती है। लेकिन जिनको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, पेट की बीमारियां हैं, जिनको पेनक्रिएटाइटिस है, वो भी पित्त बढ़ने से होता है। फिर जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको अर्थराइटिस है, उनके लिए तो रामबाण है किसी भी प्रकार से। फिर उसके अंदर स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, बस्ती, कई प्रकार से जो है ये सारा कार्यक्रम चलता है, पंचकर्मा षटकर्मा का। और इसमें फिर ये स्नेहन, स्वेदन, ये भी जबरदस्त है। पूरा आदमी जो जाम होता है ना, पूरा खुल जाता है। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां उनको दे करके। और फिर यज्ञ थेरापी, अब कल से अखंड यज्ञ चलेगा, सुबह 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक। हाँ। और मैं खुद आकर के उसका उद्घाटन करने वाला हूँ। ये वैसे तो दिन भी सुबह शाम चलता ही था, यहाँ सुबह भी 4 बजे यहाँ जो है आप हवन नहीं कर सकते, तो यहाँ गूगल घी सामग्री डाल करके फिर ये चारों तरफ ऐसे, अभी तो यहाँ मंच के पास में रख देते हैं अब कल से ही बीच में रहेगा ये भी। और यज्ञ थेरापी, सारी चीज़ों का आज थोड़ी सी चीज़ें बात की है। अभी सूर्योदय होने वाला है, अभी 6:45 बजे के करीब हो जाता है। यहाँ अलग अलग जगह थोड़ा 5-7 मिनट का अंतर पड़ता है, कहीं पहाड़ है, कहीं और दूसरी चीज़ें हैं। बाह्य प्राणायाम कर लो, और फिर उज्जाई कर लो, हाँ, जिसको जैसी आवश्यकता है।
ऐसे भर के फिर 1 से 2 मिनट तक रोक लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। अब देखो, अब ये श्वास में कितने प्रकार के भेद प्रभेद हैं। ये लेना, ये छोड़ना, ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, भर लिया, अंदर रोक लिया, आभ्यंतर, फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, अनुलोम विलोम, अंदर रोक लिया, नाड़ी शुद्धि, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, हमेशा बाएं से लेना, दाएं से, चंद्रभेदी, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, सूर्य भेदी, दाएं से लेना बार बार, हर बार दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना, सूर्य भेदी। जिनको बहुत अधिक पित्त बढ़ा हुआ है ना, उनको चंद्रभेदी, शीतली शीतकारी है, गर्मी बहुत लगती है, गुस्सा बहुत आता है, मन अशांत रहता है, शीतली शीतकारी है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है एकदम शांत हो जाते हैं। हम बीपी 5 मिनट में नॉर्मल कर देते हैं, चाहे 200 बीपी हो, बिना दवा के। क्या करते हैं? आइस मसाज करते हैं। क्या करते हैं? आइस मसाज। किस पर? रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी पर आइस मसाज कर देते हैं, शीतली शीतकारी प्राणायाम करा देते हैं। और मेधाक्वाथ, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सौंफ का पानी पिला देते हैं। सारे प्राकृतिक तत्व हैं। चलो अब इधर मुंह कर लो सूर्य की तरफ। हाँ? ये जो अलग अलग प्रकार की थेरेपी कराते हैं ना, अब ये सन थेरेपी चालू हो रही है। हाँ? सूर्य चिकित्सा। देखो अब ऐसे आज थोड़ी सी थेरापीज की मैंने बात की है, ये बहुत बड़ी थेरापी है। कल 4 बजे हवन के लिए हम आएंगे, 4 से, और क्योंकि उससे पहले मैं देखता हूं कितने तुम लोग उठते हो। आज जल्दी सोने के लिए देंगे आपको। 3:30 बजे उठ करके मैं एक राउंड पूरा लगाता हूं, निरामयम से लेकर के फिर निरामयम तक दौड़ लगेगी। हाँ, जहां जिसको अनुकूलता होती है सूर्य को देखने में, ये त्राटक करना है। ये सूर्य थेरापी है, जबरदस्त है। अभी मैं इसी के बारे में बात कर लेता हूं। सारी थेरापी चल रही है। त्राटक। धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा, बोला ना अभी मैंने, कपाल भाति शैतानी षट कर्माणि प्रचक्षते। चलो भाई सब करो, चलो हमारे संगीत वाले भी कर लो, सबको जरूरत है इसके। सब थेरापी कर लो, सन थेरापी चल रही है। हाँ। 5 से 10 मिनट ऐसे देखना। देखने से पहले 5-5 बार आंखों को गोल गोल घुमा लो, दाईं ओर, ऊपर की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाओ। पूरी गोलाई में घूम जाएंगे ऐसे, पूरी गोलाई में। और आज बहुत सुहानी सुबह है, ज्यादा तेज सूर्य नहीं है, कल बहुत तेज था। आज थोड़े बादल भी हैं और उनके बीच से ठंडा ठंडा सूर्य उदय हो रहा है, एकदम लालिमा लिए हुए, धीरे धीरे शुभ्रता लिए हुए, और ऊपर की ओर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ऐसे दोनों तरफ से आंखों को पूरा घुमा लिया। घुमाने के बाद पूरी गोलाई में और जिसको जहां जगह मिले आगे तक खड़े होकर के, बैठ करके, जैसे जिसको अनुकूलता हो बैठ जाओ। यहाँ अलग अलग प्रकार की डोलें बनी हुई हैं, यहीं पर बैठ जाओ और बैठ करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार आपने आंखों को ऐसे घुमा लिया। और उसके बाद टकटकी लगा करके देखना है। पूरी सहजता, सहजता, सजगता, जागरूकता, मौन, धैर्य, ये थेरापीज है। अभी जितने मैं नाम ले रहा हूं, कुछ बोले बाबा जी 100 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियों की बात की जाती है, 100 से ज्यादा थेरापी की बात की जाती है। थेरापी क्या है? धैर्य एक थेरापी है। धैर्य है, एकाग्रता। अब सूर्य के साथ कितने तत्व आपके भीतर, तत्व माने अंग्रेजी में जिसको आप एलिमेंट्स बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व तो अलग है। ये सूर्य तत्व के साथ कितने तत्व जुड़े हुए हैं।
सूर्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ है अग्नि तत्व, इसके साथ जुड़ी हुई तेजस्विता, शौर्य, पराक्रम, धैर्य, अनुशासन, इसके साथ जुड़ी हुई सात्विकता, प्रकाश, ज्योति। ज्योति माने आलोक, माने प्रकाश, माने दिव्यता, सात्विकता। प्रकाशमय जीवन हो हमारा, ज्योतिर्मय जीवन हो हमारा, तमस में नहीं जीना। ज्योतिरग्राह आर्या, हम अपने आप को आर्य पुत्र कहते हैं। आर्य पुत्र कौन है? जो ज्योति के उपासक है। आंखों पर बहुत बल नहीं लगाना, सहज आंखें रहेंगी खुली हुई, आंखों को फाड़ना नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे फाड़ के नहीं देखना, आंखें सहज खुली रहेंगी, बहुत ज्यादा तेज फाड़ के नहीं रखना, और एक बार भी पलक ना झपकें, ऐसी सचेष्टता, ऐसी सजगता, ऐसी जागरूकता, होशपूर्ण जीवन जीना। एक एक शब्द एक एक थेरापी है। अवेयरनेस, अलर्टनेस, जागरूकता, धैर्य, एकाग्रता। अब योग दर्शन के शब्द बोल रहा हूं। देश बंधस चित्तस्य धारणा, जिसको त्राटक कहा है हठ योग में। हठ योग क्या है? हकार कीर्तिता सूर्य, ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सूर्योगा हठ योग निगत्यते। ह माने सूर्य शक्ति, ठ माने चंद्र शक्ति। जब आप आए थे तब आपको चंद्र दर्शन कराया था, अब सूर्य दर्शन हो रहा है। स्वस्ति पंथम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा, पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। हठ योग में जिसको त्राटक कहा है, उसी को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि धारणा कहते हैं। देश बंधस चित्तस्य धारणा, ये धारणा एक थेरापी है। निरंतर टिकी हुई आंखें, बिना पलक झपके, टकटके लगाए, इससे आपके जीवन में बहुत सारे तत्व बढ़ेंगे एक साथ। धैर्य, धैर्य जिसके जीवन में होता है वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, युद्ध झंझावातों के बीच में जिंदगी को जीना होता है। वही जी पाएगा जीवन को जिसमें धैर्य है। धैर्य टूटा, संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं, घर परिवार टूट जाते हैं, राष्ट्र टूट जाते हैं, परंपराएं टूट जाती हैं, संस्कृतियां ध्वस्त हो जाती हैं, मर्यादाएं ध्वस्त हो जाती हैं। धैर्य, धारणा से धैर्य बढ़ता है। ये धारणा है, खुली आंखों से, आहा कितना आनंद है। नेत्र ज्योति का बढ़ना, आंख नाक कान गले के रोग दूर होना, इससे डिप्रेशन का दूर होना, भूख प्यास पर नियंत्रण आना, लेप्टिन लेवल का कंट्रोल होना, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनल स्ट्रेस हार्मोन्स का घटना, इंडोर्फिन, इनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स का बढ़ना, ये सारे तो लाभ हैं ही हैं। इसके आगे और लाभ है। जरा ये सूर्य का त्राटक मात्र एक साधारण थेरापी नहीं है, एक साधारण यह चिकित्सा नहीं है, यह मात्र एक कोई कर्मकांड नहीं है। सूर्य दर्शन, सूर्य दर्शन हमारे यहां संस्कारों में भी, जो हमारी चतुर्वर्णाश्रम धर्म की 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है, उसमें भी सूर्य दर्शन करवाया जाता है। ये क्या है सूर्य दर्शन? धारणा, निरंतर टिकी हुई आंखें सहजता के साथ, ध्यान, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। धारणा की निरंतरता, एकतानता, एक रूपता, सूर्य के साथ, ज्योति के साथ, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, आलोक ही आलोक, और इसमें टिक गए, ठहर गए। धारणा की निरंतरता ही ध्यान,
ध्यान की निरंतरता ही समाधि। देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। मेरा तो धारणा भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, समाधि भी लग रही है, संयम भी हो रहा है, प्रवचन भी हो रहा है, एक साथ मैं सारे काम कर रहा हूं। ऐसे ही समग्रता में जीवन को जीना है हमें, निरंतरता के साथ करते रहिए। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों की निरंतरता ही संयम है। संयम संयम त्रयमैकत्र संयम। तज्ज्ञात प्रज्ञालोक है, फिर प्रज्ञालोक पैदा होगा, जो बाहर का आलोक है, बाहर का जो सूर्य कतराटक है, इसको फिर अंतर्मुखी होकर के अंदर भी आपको त्राटक कराएंगे। प्रज्ञालोक पैदा होगा, इससे प्रज्ञा प्रकाशित हो जाएगी। जो पूर्व जन्म को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, जो इस संसार में अदृष्ट शक्ति को नहीं मानते, वो जरा सोचे तो सही। सबके पास ब्रेन, फिजिकल ब्रेन एक जैसा है, लेकिन मेमोरी सबकी एक जैसी क्यों नहीं है? ग्रैस्पिंग पावर सबकी एक जैसी क्यों नहीं है? अकल, समझ सबकी एक जैसी क्यों नहीं है? समझदारी एक जैसी क्यों नहीं है? जिम्मेदारी एक जैसी क्यों नहीं है? दृढ़ता एक जैसी क्यों नहीं है? निष्ठा एक जैसी क्यों नहीं है? अकलमंदी एक जैसी क्यों नहीं है? सबके भीतर वो नॉलेज, वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी, वो इनोवेशन का सामर्थ्य क्यों नहीं है? सबके भीतर की का आईक्यू लेवल एक जैसा क्यों नहीं है? ये पूर्व जन्म, ये व्यक्ति के पुण्यों का, ये गुरुजनों के आशीषों का, ये अदृष्ट के आशीष का परिणाम है। जो चाहे भौतिकवादी वैज्ञानिक वो ईश्वर ईश्वर ना जपते हो, लेकिन वो बड़े शांत होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं, और वो अदृष्ट को मानते हैं। वो कहते हैं कोई है एक अदृष्ट शक्ति जहां से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम गहरे मौन में होते हैं, पूरी नीरवता में होते हैं। ये मौन चिकित्सा क्या है? ये साइलेंस क्या है? जब हम बहुत गहरे होते हैं, तब अदृष्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। यही योग है, यही समाधि है। योग है समाधि, इसको समाधि योग कहो, इसको निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, प्रतिप्रसव समाधि, विभूति योग कहो इसको। तज्ज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्व विनियोग। पूर्व जन्म पुनर्जन्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण है अलग अलग मेधा शक्ति, अलग अलग लेवल का आईक्यू, और उसमें भी भीतर अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत शांति, अनंत ज्योति, अनंत प्रसन्नता, अनंत आनंद, निर्भयता, दैवी संपत्ति। अवयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्वैशनम दया भूतेश्वरो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापल तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जो नए नए भाई बहन कर रहे हैं, 2-2.5 मिनट में थोड़ी आंखें थक जाएंगी, तो 2 राउंड में कर लेना। जो पुराने हैं मेरे साथ साथ लगातार कर रहे हैं, कुछ घर से ही कर रहे थे, कुछ यहाँ आके कर रहे हैं, वे 10 मिनट लगातार कर लेना। थोड़ा आंखों में आंसू आ सकते हैं, यदि नींद ना पूरी हुई हो तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी किसी के ऐसे भी आंखें कमज़ोर होती हैं तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पहली बार लगातार 10-10 मिनट 15-15 मिनट कर देते हैं तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आने तो आंखों में आंसू आना कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, कोई ये बुरा लक्षण नहीं है।
जिन्होंने ऑपरेशन कराया है वो 5-6 महीने के बाद वो भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराया हो। ये सूर्य का त्राटक, जलनीति, सूत्र नीति, अक्षितर्पण, आंखों का एक्यूप्रेशर, वर्म चिकित्सा, और पानी पिलाते हैं लगभग 3 लीटर, जल चिकित्सा होती है। पचास वर्ष के बाद में मेरी आंखें भी थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, हल्की सी। वैसे तो मैं शीर्षासन, सर्वांगासन भी करता हूं, वो भी लाभ करते हैं विशेष, लेकिन थोड़ी सी फिर भी दुर्बल हो गई थी आंखें। सूर्य का त्राटक करने से वापस में छोटे बच्चे जैसी वापस आंखें हो गई। छोटे छोटे अक्षर जो मैं 5 साल में पढ़ता था वो आज 50 पार करके भी पढ़ रहा हूं। इतनी रोशनी, ज्योति आंखों की बढ़ जाती है। ये आईसाइट के लिए, ये कैटरेक्ट ग्लूकोमा के लिए, रेटिनास डिस्पिगमेंटोसा के लिए, ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के लिए, उसके लिए अनुलोम विलोम भी करवाते हैं, जननेति, सूत्र नेति, शिरोधारा आदि भी करवाते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में, वो भी ठीक हो जाता है इससे। ऐसे फिर जितने भी मानसिक रोग है, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज है, ऑटोमेन डिजीज के लिए, नाड़ी चिकित्सा के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए, जिनको एपिलेप्सी के दौरे आदि पड़ते हैं उनके लिए भी, उनको बादाम रोगन 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाते हैं, मेधावटी खिलाते हैं। और सूर्य का त्राटक, इससे आंखों से लेकर के मस्तिष्क तक के हमारे जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स है वो भी अच्छे हो जाते हैं। अब जिनकी आंखें थक गई हो तो एक बार थोड़ा आंखें बंद कर लो। मैंने लंबा करवाया आज, 10 मिनट लगभग हो गया है। फिर भी किसी को और ज्यादा करना हो तो 5-10 सेकेंड ऐसे आंखों को बंद करके फिर दूसरा राउंड कर सकते हैं। आधा घंटे से ज्यादा नहीं करना, ये मर्यादा है। मैंने तो वैसे दोपहर तक के सूर्य तक का त्राटक करते लोगों को देखा, लेकिन मैंने देखा, मैं गंगोत्री जा रहा था, रास्ते में एक साधु मैंने देखा, पहले जाता था तो सूर्य दोपहर तक पहुंचने तक त्राटक करता रहता था। फिर कुछ वर्ष बाद में गया तो मैंने देखा महात्मा अंधा बैठा हुआ। मैंने कहा महात्मा क्या हुआ? बोले महाराज मैंने तो ज्यादा कर दिया त्राटक। दोपहर तक करता था और फिर रात सांझ ढलने तक, पूरा सूर्य का चक्र होने तक त्राटक करता रहता था। इतना भी अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जय। आहार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, कहीं पर भी अति नहीं, सब जगह मर्यादा होती है। रिलैक्स। अब 10 मिनट से भी किसी को ज्यादा करना हो तो धीरे धीरे करके दूसरा राउंड कर लें। ऐसे 2-3 राउंड में जैसे आपको आसन प्राणायाम कराते हैं, ऐसे त्राटक भी 2-3 राउंड में किया जा सकता है। चलो अब अंतर्मुखी होकर के अनुलोम विलोम करो। कपाल भाती मैंने पूरा करा दिया था। अब जहां बैठे वहीं कर लो, जो खड़े हैं खड़े खड़े भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या जहां हो वहीं बैठ जाओ। और अंतर्मुखी होकर के आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में, सहस्रार में, विशुद्धि में, या हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, मैंने अलग अलग चक्रों में ध्यान के लिए आपको निर्देश दिया हुआ है। जिनको लगातार, जिन्होंने लगातार जिन्होंने 10-15 मिनट किया है तो आंख नाक थोड़ा पानी आने लगता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लीनिंग हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। अनुलोम विलोम। पूरी अंतर्मुखता सांसों के साथ, पूरी एकाग्रता, पूरा धैर्य। मैंने कहा ये सब थेरापी है। मैं जितने अभी शब्द बोल रहा था ये सब थेरापी का काम करते हैं, आपकी चेतना को अपलिफ्ट करते हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी एनर्जी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है भीतर से, उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए ये स्टीरॉइड का भी बाप है। हजारों प्रकार के स्टीरॉइड और एक सूर्य जो असस्र ऊर्जा का स्रोत है, वो ज्यादा सबल होता है।
ऐसे सूर्य का त्राटक करके थोड़ी देर अंदर देखो, आपको जैसे सूर्योदय होता है ना, ऐसे अंदर ही अंदर सूर्योदय दिखाई देता है। आंखें बंद करते ही सूर्योदय दिखता है। आज्य चक्र में, हृदय चक्र में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति हृदय आत्मा, ऐसे अंतर्मुखता के साथ अनुलोम विलोम लंबा करना है। और कराएंगे अभी, आइए भ्रामरी कर लेते। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बोध बंद आंखें ऐसी सहजता से बंद करना। ध्यान लगाना आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में, विशुद्धिया हृदय चक्र, मणिपुर चक्र में, और वहीं से पूरी पिंड में, ब्रह्मांड में एक तेज व्याप्त हो रहा है। और उस प्रकाश में आप पूरे प्रकाशित हो गए, ज्योतिर्मय तेजों में हो गए, आलोकित हो गए। उद्गीत।
मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। अभी हथेलियाँ नहीं रगड़ेंगे, शांत होकर के बैठेंगे। थोड़ी देर मौन होकर के बैठने का भी अभ्यास किया करो। यह भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, प्रशांत चित्त हो करके पूरी नीरवता में अंतर्मुखी हो जाते। अंतर्मुखी होने में, शांत होने में बड़ा सुख, शांति है, प्रसन्नता, आनंद है, निर्भयता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा है। योग चित्त मृत्यु निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बस एक ही असुविधा है, जिन्होंने बहुत अव्यवस्थित जीवन जिया है उनकी बुरी चीजें सामने आ जाती है। आदमी अपना सामना नहीं कर पाता। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि मैंने बचपन से लेके आज तक जिस समय जो करना था उससे चूक कैसे गया, चूक कैसे गया। जो करना था वो किया क्यों नहीं, और जो नहीं करना था, जो नहीं जीना था, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, खाने पीने में, संबंधों में, व्यापार में, व्यवहार में, जो नहीं करना था वो कर क्यों दिया, और जो करना था उससे चूक क्यों गया। इन दो में उलझा रहता है। अब इससे भी बाहर आना पड़ेगा। मैंने अपने बड़ों से सुना है और ये सत्य है, वर्तमान सभी का निर्दोष है। इसलिए योग हमें अतीत के व्यथाओं से, भविष्य की चिंताओं से, वर्तमान की आसक्तियों से और सारी कुंठाओं से हमें मुक्त करता है। तो प्रभु से ही प्रार्थना, हे हृदयेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, आपकी शरणागति है। अब मुझे उभारो प्रभु। अब मैं अपने स्वरूप में रहूं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, आपस में रगड़िए।